उसे बंद कर दो भैया। रात में अपनी हुआ गुम, तुम भी गुम हो ना कभी, मंजिले मत कूद पर पहुँचो, सुन लो ये है अभी, इसलिए सबसे ज़्यादा मुझको तुम पर नाज है, नाम रोशन तू करेगा, ये है तेरी आवाज़, नाम रोशन तू करेगा, ये है तेरी आवाज़। आज मेरा सत्संग कराने का मूड ही नहीं हो रहा, ऐसा लगता है बस ध्यान में बैठे रहो। कौन मेरा माइक पकड़ेगा? हाँ नहीं नहीं, तू तो सीनियर है, आजा ये बच्चे पकड़े, थोड़ा टाइम योगेश पकड़ेगा, फिर कमल पकड़ेगा। तेरे से छोटा है, कितने साल का है? हाँ ये छोटा है तेरे से, 10 नीचे बैठ के मुंह में मत डाल दे। हाँ ये मेरा सबसे प्यारा यंगस्टर, ये और कमल। तो ये भी एक लास्ट मिनट चेंज था। मेरी तो टिकट बुक हो चुकी थी, मैंने वो टिकट की कॉपी भी भेजी आशा जी को, और फिर मैंने कैलकुलेट किया कि सिर्फ 2 दिन का फर्क है, तो दुबई में तो वाइफ को मैं कुछ भी कहानी देके अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन ये जो खिंचाव होता है सत्संग का और जो प्रेम होता है, और ये मैं फिर एक अपने इंस्पिरेशन से वो डिसीजंस अपने चेंज करता हूँ। तो खासकर ये जो आशा जी आ रही थी लंदन से, एक तो उनका मुझे काम करना था, दूसरा ज्योति जी की जो मदर है, ये इनके ऊपर मेरी खास एक जो प्रेम है, उसका जो है वो आप कुछ भी बोलो, एक वो जो एक कमिटमेंट होता है जो एक बेटा अपने पेरेंट्स से, एक तो उसकी दौलत भी इनहेरिट करता है और फादर और पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी इनहेरिट करता है। तो ये जो 2 मेरे आज कैंडिडेट हैं जिनके लिए आज का ये सत्संग होगा, और जो शब्द पढ़ा अरुण में, उसकी क्या जुस्तजू है जो अपने रूबरू है। ये अहंकार से नहीं, लेकिन एक अनुभव से, जो मैंने आशा जी से टाइम हमने बिताया और वहाँ भी हमने ध्यान लगाया इनके पास, तो शी विल बी माई को ट्रैवलर अगेन। उनको भी मैं गारंटी देता हूँ कि
साथ पहुंचेंगे, जात में अपनी हुआ करो। और ये एक्चुअली अपने हाथ की बात नहीं होती, ये उस टाइम पे उस जगह पे जो आता है। जैसे मैं वीरेंद्र जी को बोलता हूँ, उनके जैसी सीट पे बैठा मुझे एक दुनियावी सक्सेस का एक बहुत बड़ा जज्बा आया। मैंने इनको इमीडिएट बोला, आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। तो वही जज्बा आज मैं इनके साथ बैठा तो मुझे आध्यात्मिक जज्बे की बाढ़ थी। तो इसीलिए मैं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, माई गारंटी टू बोथ ऑफ यू, ज्योति जी की मदर हैं और आशा जी हैं, जो जो मकसद से हमने मनुष्य का चोला लिया है और जो मैं ट्रिपल डिग्री होल्डर हूं, वो एक बिल्कुल नम्रता में और उस हैसियत में आई कैन गारंटी कि आपका पर्पस इज सॉल्व। वो जो असली नामदान है, जो हम लोग बोलते हैं, सारा सब जगह ये नाम नाम नाम, और ये जो चला हुआ है सारा गुरु, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये मैं जो, और ज्योति के तो खैर, ज्योति के लिए मैं जाने से पहले इसका काम करते जाऊंगा। शी विल लिव बियॉन्ड मी। तो ज्योति को थोड़ा हंसना है मुझे, लेकिन ये गारंटी है बिफोर आई लीव, शरीर छोड़ने से पहले तुझको पहुंचा के जाऊंगा मैं। तो ये जो भी मैं बोलता हूँ, आप ये नहीं समझना मैं बोल रहा हूँ, ये वो अपना काम करा रहे हैं। जो भी उन्होंने आधे काम छोड़े थे, तो वो उनके काम जो है वो पूरे कर रहे हैं। नाम की प्राप्ति, ये जो मैं, जो हमारे सीनियर हैं, इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन नाम की प्राप्ति के लिए? क्या है प्राइमरी फर्स्ट कंडीशन? वो पहली कंडीशन है कि हम को दुनिया छोड़नी है। अब आप में से कितने उस कंडीशन में फिट बैठते हो, ये सोचो कि ये दुनिया जो है मटीरियलिस्टिक दुनिया है, अगर आप तैयार हो इसको छोड़ने के लिए, तब मेरे साथ आओ। ये मैं बच्चों के लिए, मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सत्संग करा रहा हूं। तभी जो है, ये जो मैंने दुकान खोली, ये इसके लिए है कि अगर आप सब छोड़ छाड़ के, अपना बोरिया बिस्तर बांध के, मौज पे रहने के लिए तैयार हो, तब मेरी फ्लाइट में बैठना। अभी मॉडर्न टाइम है, और ये मैं मॉडर्न गुरु हूं, मैं गाड़ी में बैठना नहीं चाहता, फ्लाइट में बैठना। तो अभी तो मैं ट्रैवलर्स सिलेक्ट कर लिए मैंने, कौन कौन मेरी फ्लाइट में है साथ में। तो पहली कंडीशन जो है, छोड़ना मतलब ये नहीं कि त्याग देना, नहीं, उसके प्रति एक वो जो चस्का होता है ना, मजा, वो मजा छोड़ना। आप करो, दुनिया के सारे काम करो, दुनिया में जो पूरे दिल से करो, पूरे हिम्मत से करो, पूरे जज्बे से करो, लेकिन क्या आपके सबकॉन्शियस में वो एक विचार है कि ये सारा जो है, ये एक
खेल है, ये एक इल्यूजन है, हम इसके नहीं हैं, ये हमारे नहीं है, ये टेम्पररी है। जो ये जो भी दुनियावी बातें हैं, क्या मेरे में वो अंदर की इच्छा है कि मैं इसके ऊपर उठूं? अगर नहीं भी उठे, क्या वो इच्छा है? ये है पहली कंडीशन। अगर आपने चलना है उस रास्ते पर, और ये मैंने अनुभव किया, जैसे ही मैंने एक अपने अंदर एक संकल्प लिया कि बस अब जो है खेल खत्म, एकदम तेजी से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जितना आप ये जज्बा मैं सोचता हूं मैं इंग्लिश नहीं बोलूं, स्ट्रांग, मजबूत, हाँ, जितना आप ये जज्बा मजबूत करते जाओगे कि यहां कोई मेरा नहीं है, कोई बीवी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कुछ नहीं, ये सारे जितने भी इनको बोलते हैं फॉर्म्स, जो भी चीज एक रूप में आ गई वो टेम्पररी है। जैसे ही आप इस यकीन में बैठ जाओगे, देखो कैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति एकदम तेज होती है। ये होता है नाम। मैं कभी नहीं भूलूंगा, बाबा फकीर 1981, हाँ शायद 81 में, 20 साल का था मैं, कश्मीर आया था और गाड़ी चल रही थी, बोले ये देखो अभी दाता दयाल मेरे सामने है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे मन का ही प्रोजेक्शन है, दाता दयाल नहीं है। और फिर जब हम उतरे तो बैठे वो, और उन्होंने फिर जो बात, कितने पुरानी बात है, अभी तक मेरे मन में वो एकदम टिक की, हालांकि तो बहुत छोटा था मैं, कि असली नाम क्या है। असली नाम, आप आंख बंद करो, आप जैसे ही तीसरी आंख में अंदर जाओ, सारे विचार आते जाएंगे। आप ये देखो, आप अलग हो, आपके विचार अलग हैं। सहस्त्रदल कमल से आप चलो त्रिकुटी में, वहां आपका ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक में आते हैं। वो भी आप वॉच करते चलो, फिर आप चलो ऊपर, प्रकाश में जाओ। प्रकाश को भी अनुभव करने वाला अलग, प्रकाश अलग। फिर आप शब्द में जाओ, ये बाबा फकीर का सत्संग। फिर शब्द में जाओ, शब्द अलग, शब्द को अनुभव करने वाला अलग। और फिर आप अशब्द गति में जाओ। अशब्द गति में सार शब्द चलता है। आप देखो, एक आयरनी बोलते हैं उसको, विरोधाभास, कि वो सार शब्द एक अशब्द है, और उस गति में जाके भी जो अनुभव करने वाला है वो मैं हूं, वो मेरी अवस्था है। वहां हमने पहुंचना है। जो ये मेरा फेवरेट शब्द है, जात में अपनी हुआ तो, वहां जो है उस जात में हमने गुम होना है। और इसमें जो है, जो मुझे लगते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं इसमें, उनको मैं अपने साथ लेता हूं। आपको मैं एक बात सीक्रेट बताता हूं, ये मेरा सीक्रेट है।
आपको ही मेरी अवस्था का फायदा नहीं होता है, मुझे भी आपकी अवस्था का फायदा होता है। तो मैं अगर निर्मला जी से प्यार करता हूँ या मंगल देव जी की मिसेज है इनसे प्यार करता हूँ, ज्योति की मदर है, और आज आशा जी भी हमारे सर्कल में आ गई, इनका फायदा मुझे पहुंचता है। ये बोथ टू वे ट्रैफिक है। मैंने आपको एक पिछले सत्संग में बताया था कि वो पहली बार मैंने अनुभव किया कि मेरे ऊपर बैड इफेक्ट भी पड़ता है। अगर आप में थोड़ी भी कहीं ये हो, तो मैंने जो दरवाजा पूरा खुला रखा था उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छा पड़ता है तो बुरा भी पड़ता है। ये वाइब्रेशन का खेल है। तो इसीलिए मैं बार बार ये इंसिस्ट करता हूं कि मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं कभी सोचता हूं क्यों इन्होंने पकड़ के मानव दयाल जी महाराज ने, शब्दानंद जी महाराज ने, मेरी माँ ने क्यों मुझे बोला ये काम करो, बोलते रहे। और वही मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि मुझे ये काम नहीं करना था। जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आपके पीछे लगती है। जैसे शैडो होता है ना, बोलते हैं दुनिया के जितना तुम दुनिया के पीछे भागो वो दूर भागेगी आपसे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, ये स्वामी रामतीर्थ का। अब के जब नफरत हो गई तो वो बेकरार आने को है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझे ये आता है कि यही मेरी क्वालिफिकेशन थी कि मुझे ये काम नहीं करना था। जब पहली बार मुझे याद है महाराज जी अबू धाबी में बोला उन्होंने कि इस बार तुम आओ बैसाखी में, तुमको मैं आचार्य बनाने वाला हूं, तो मुझे अभी भी याद है वो डर का जो एक फीलिंग मुझे आई कि अरे, मैंने फिर महाराज जी को हिमाचल में बोला। 4-5 लोग बैठे थे, मानव दयाल जी महाराज बोले इसको मैंने अभी टाई करना है, इसको मैंने आचार्य बनाना है। तो वहां एक दूसरे थे ओझा जी, बोले अरे पंडित जी आपकी प्रमोशन हो गई अभी। तो मैंने कहा ये घाटे का सौदा है, ये फंसने वाली बात है। मैं तो बेटा बन के खुश हूं। तो क्यों वो मेरे पीछे रहे। मानव दयाल जी महाराज प्रिपेयर कर रहे थे मुझे। ये शब्दानंद जी महाराज ने कहा मुझे कि वो क्यों आपको साथ रखते थे हमेशा। टूर पे गए 2 महीना 3 महीना, और आप देखो मेरी नौकरी भी ऐसी थी, मैं बादशाह जैसे नौकरी करता था। वो मेरा बॉस खुश होता था, अच्छा आ गए, चलो शुक्र है, गुरुजी को छोड़ के आ गए। ये भी देखो ये उनका खेल होता है। और एक बार दिल्ली सलवान पब्लिक स्कूल में करीब मेरे ख्याल 1-2 हजार लोग बैठे थे। तो मानव दयाल जी महाराज बैठे सत्संग में, ऐसे मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पे लाए, बोले आज तुम इधर बैठोगे मेरे साथ। तो मैं बैठ गया। उनको मना तो नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही शब्द पढ़ना शुरू हुआ मैं चुपके से खिसक के स्टेज से उतर के मैं निकल गया। अब आप देखो सत्संग शुरू करने से पहले मानव दयाल जी महाराज ने नजर डाली, ऐसे देखा राइट में, बोले रवि पंडित कहाँ गया। मुझे जबरदस्ती अपने पास बिठाया। ये भी एक ट्रेनिंग होती है। सत्संगी हैंडल करना अभी देखा मैंने आसान काम नहीं है। ये बहुत आप सोचो, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि बाबा फकीर ने कहा कि मैं दाता दयाल की बात काट देता अगर मुझे पता होता कि मैं किसमें फंस रहा हूं सत्संगियों में। एक तो जिम्मेदारी का काम है, चलो वो ठीक है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो मेरे थॉट्स हैं, अगर मैं बोलूं भी नहीं तो जो मेरे साथ जुड़े हैं इसका
मेरे विचारों का इफेक्ट जाएगा आपके ऊपर। तो अगर मैंने ये काम शुरू किया और मैं ये सोचूं कि मैं इससे क्या लूं, क्या मैं इससे पैसा कमाऊं, और बहुत सटल लेवल्स पे, बहुत ही सूक्ष्म रूप से, क्या मैं इसमें अपना अहंकार लूं, क्या मैं इसमें मान लूं, क्या इसमें बड़ाई लूं, आप हार पहना रहे हो, पैर छू रहे हो, क्या इसमें मैं खुशी लूं, छोटी छोटी बातें होती है। वो डिटैच करना पड़ता है अपने आप को कि इन चीजों में खुशी नहीं लेनी है मुझे। ये जो मुझे नमस्कार कर रहा है वो अपने आप को ही नमस्कार कर रहा है, और अगर मैं कुछ हूं, मैं एकदम महाराज जी का ध्यान करता हूं कि ये आपको समर्पण हो रहा है हर क्षण अपने मन को। तो ये तो मेरे ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मस्ती में था मैं तो। अब मेरा हर विचार मुझे वॉच करना पड़ता है, क्यों ये काम जो है ये कोई साधारण गद्दी नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं। पहली बात तो ये गद्दी है ही नहीं, शिक्षा है ये, और साक्षात मालिक से मिले हुए संतों की शिक्षा है, जो मालिक स्वयं हो गए, मालिक का रूप हो गए, ऐसे संतों की शिक्षा है। और आप देखो, टेंशन तो नहीं, खैर मेरे मन की हालत कि मुझे ऐसे संतों की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना है कि कहीं मेरा स्वार्थ नहीं आए, कहीं मेरा मन नहीं फिसले, कहीं मुझे इज्जत लेने में खुशी महसूस न हो। वैसे ये दया उन्होंने कर दी कि मुझे दुनियावी जिंदगी में ये सारे अनुभव करा दिए उन्होंने। जब मैं यंग था मैं खुश होता था, 1000-2000 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं सारे दुनिया के 60 कंट्रीज में। तो एक वो सारा मैंने अनुभव कर लिया, वो ईगो, वो हैप्पीनेस, वो खुशी, और फिर बाद में पता चलता ये सारा जीरो है। तो एक तरह से मैं आध्यात्मिक जिंदगी में आया एक वैराग के साथ, सब देख चुका। तो मैं ये बता रहा हूं जिम्मेदारी का काम कि मुझे अपने मन को वॉच करना है कि कहीं अहंकार नहीं आए, और साथ में जिनसे मैं जुड़ गया हूं अभी, आपको भी अपने मन को वॉच करना है, क्योंकि आपके भी वाइब्रेशन मेरे ऊपर आएंगे। मैंने आपको कहा कि मैं अभी सफर में हूं, मैं पहुंचा नहीं हूं अभी। तो ये गिव एंड टेक का मामला होगा। तो ये होता है नामदान। नामदान की पहली शर्त। वो बेवकूफ थोड़ी थे जो राधा स्वामी मत में पहले कहा इन्होंने जर और जमीन को मौज के हवाले करो, फिर मेरे पास आओ। और जो परमदयाल जी बोलते थे हम तो जाते ही गुरु के पास इसीलिए जर और जमीन के लिए। लेकिन वो भी मानवदयाल जी महाराज ने वो शिक्षा में एक थोड़ा सा बदलाव किया कि गुरु जो है वो आपको माया से ब्रह्म में ले जाएगा। आपकी सांसारिक जिंदगी भी गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी सांसारिक जिंदगी भी अच्छी तरह गुजरे। जो प्रारब्ध कर्म है वो टल नहीं सकते, लेकिन सुई का कांटा हो सकता है। और बहुत रेयर केसेस में मैंने मानवदयाल जी महाराज को देखा कि वो बदल देते थे। मेरी शादी के टाइम पर मुझे याद है, वो एक ज्योतिषी आया, बोला ये टेवा में ये स्टार मैच नहीं हो रहा है रवि का उनके वाइफ के साथ। तो मानवदयाल जी महाराज बैठे, बोले कहाँ है टेवा, लाओ इधर। वो स्टार को उन्होंने सर्कल किया, उस पर साइन मार दिया, बोले आज से ये स्टार का तेरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं।
तो हमारे पृथ्वीनाथ जी भी थे वहां बैठे, उनको बोले आप भी साइन करो गारंटी। ये उनके मतलब काम करने का तरीका था। जब उन्होंने वो हैदराबाद के एक सत्संगी को कहा कि कौन डॉक्टर बोलता है इसको एड्स है, जाओ मेरी गारंटी, वो शब्द यूज किया, मैं वो कभी नहीं भूलता मानादयाली महाराज का, कि मेरी गारंटी है कोई एड्स नहीं है। अब आप सोचो कि वो बंदा हैदराबाद से चल के महाराज जी के पास फरीदाबाद में बैठ के बोला है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट है, और यहां महाराज जी बोल रहे हैं मेरी गारंटी है जाओ। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे गुरुओं का ये काम है। तो आप सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं चला हूं। तो बात आई इसके ऊपर कि नामदान जो है, आज बहुत अच्छा सेशन मैंने आशा जी के साथ हमने वहां किया इनके घर पे, इसीलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। एक तो होता है कि फॉर्मेलिटी कर दी, चलो हो गया, कुछ भी बोल दिया, सामने वाले को खुश कर दिया। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये काम मैं कभी नहीं करता हूँ। नो फॉर्मेलिटी, या तो ना, या अगर करना है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो ये हो गया आध्यात्मिक नाम को हासिल करने का आखिरी तरीका, कि एक नफरत नहीं, लेकिन एक डिटैचमेंट भी नहीं, एक आप समझ लो एक अनुभव करना कि ये दुनिया टेम्पररी है, और चलो लाइफ में। बच्चों के लिए नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके लिए अलग शिक्षा है जो हम लोग बड़े हो गए, कि कहीं ना कहीं ये ख्याल रखना कि ये परमानेंट नहीं है। दूसरा, एकदम आशावादी। हम एक ऐसे गुरु की संतान है जिसके क्लास में कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। ये जबरदस्त आप फेथ रखो कि मालिक जो मेरे लिए करेगा अच्छा करेगा। एक हमेशा ही गांठ मान लो आप कि जो मेरे साथ होगा, जो मेरे लिए होगा, वो मेरी अल्टीमेट अच्छाई के लिए ही होगा। ये आप गांठ मान लो अपने साथ, आशावादी। अगर समझो आपका नुकसान हो गया, ये आनंदमयी मां बोल के गई, टू गेन ऑल यू हैव टू लूज ऑल। कितनी बड़ी लाइन है। अगर आपको सब कुछ पाना है तो आपको सब कुछ खोना पड़ेगा। बहुत गहरा सेंटेंस है, इसके ऊपर 10 दिन का सत्संग हो सकता है। ये आनंदमयी मां, मैं बहुत उनको पढ़ता था बचपन में, बहुत बड़ी संत थी, मेरे ख्याल बंगाल की थी। तू आजा ड्यूटी संभाल, बीजेपी, कमल छाप, ये सारे हमारी फ्यूचर संत हैं। ये तो टू गेन ऑल यू हैव टू लूज ऑल। कमल थोड़ा पीछे रख, कमल थोड़ा पीछे रख। तो अगर हमारे साथ गलत होता है तो ये समझ के कि मालिक कुछ इसमें मेरी अच्छाई देकर है, ये समझ के हमने आगे बढ़ना है। और सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को आती है जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा। अगर आप देखो, जितने ये वो किसी मार्क ट्वेन या किसी ने लिखा है, गिव मी अ नेम ऑफ अ हीरो एंड आई विल राइट यू अ ट्रेजेडी। कि आप किसी भी बड़े आदमी का नाम दो मुझे और मैं एक ट्रेजेडी लिख के बताऊंगा आपको। जितने भी बड़े हुए, उनकी जो दुनियावी जिंदगी बहुत ही कष्टदायक निकली,
भगवान राम का ही देख लो आप, उनकी दुनियावी जिंदगी कितनी कष्टदायक थी। 14 साल का वनवास, ये वो, सीता माता का हरण। तो अगर आपको कष्ट आता है, ये भी आप उसकी देन समझ के आगे चलो। तो ये हो गया, हम मैंने आध्यात्मिकता का बताया आपको, और आशा जी को और ज्योति जी की मदर को और ज्योति को। आज मेरे 3 कैंडिडेट है। तेरा डिफरेंट है। महाराज जी, मेरे मन में ये बात चल रही थी जब आपने बोला नहीं था मेरा नाम तो। अच्छा नहीं, तुझे थोड़ा और घिसना है मुझे। और लेकिन आशा जी का और तेरी माँ का जो है लोग बोलते हैं ना कि गुरु कुछ नहीं करता है। ये एक तरह से सही है और एक तरह से गलत भी है। अगर बोथ वेज एकदम स्ट्रांगली मैच करते हैं तो काम बनता है। तो ना गुरु करता है ना चेला करता है, बट वो कॉम्बिनेशन काम करता है। उस दृष्टि से